ये स्याह दरवाजा जो मेरे अकब में आपको नजर आ रहा है, ये मरहूम इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी की रिहाइश है। और ये रिहाइश जो है ये गुज़श्ता 10 साल से सैफुल्लाह नियाजी के पास है। आज मैं इस कत्ल के ऐसे मुहरिकात आपके सामने रखने जा रहा हूं जो पहले कहीं डिस्कस नहीं हुए वे। वेरी स्पेसिफिकली वो वाकया रखूंगा जिस वाकये ने तैश दिलवाया था, और वो 500 रुपए जिसकी तलाश में मुबैना तौर पर सैफुल्लाह नियाजी बावला हो गया था और मुलजिम के वालिद को गालियां निकालने लग गया था और फिर मुलजिम तैश में आ गया था। वो 500 रुपए की कहानी क्या थी वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले रब्बे ताला से तौबा भी करते हैं कि अल्लाह ताला किसी को ऐसी सिचुएशन में ना मुब्तला होने दे और हमें रिज़्क़ हलाल पर रासिख और कायम रहने को मामला हमारे साथ हो। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर कोई इसको डिनाई करना चाहेगा तो मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ, आपको दिखाऊंगा अगर कोई डिनाई करेगा। लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं सबको दावत देता हूँ कि आप अभी आकर इसको काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज हम अल्लाह से तौबा और पनाह मांगने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं ताकि इस मौत और इस वाक़े से इबरत पकड़ी जा सके जिसने एक खानदान नहीं 2 खानदान तबाह किए हैं, जिसने पुलिस के चेहरे पर कालक मली है। तो आए जी थोड़ा सा इस साइड पर चलते हैं क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती, कहानी यहाँ खत्म हुई है, कहानी शुरू हो रही है इस साइड से। आए जी उस साइड पर चलते हैं और आपको चल के दिखाते हैं। अब ये जितनी दुकानें तमाम तो नहीं लेकिन अक्सर जो है वहाँ पर मामलात कुछ बदबख्ती के साथ चला करते थे। हमें बताया गया कि सैफुल्लाह नियाजी जो भी गाड़ी में इवन के पानी की बोतल भी बाहर से लेकर आते थे तो वो इधर आकर बिका करती थी, यानी थाने से कोई चीज आई है तो वो इधर आकर बिकती थी गुज़श्ता 10 सालों से। अब कहानी शुरू हो रही है जी इस खंबे से। ये खंबा है जी नुक्ता आगाज। चंद दिन पहले यहाँ एक छापा पड़ता है और बाकायदा बिजली का महकमा जिसको हम लोग लेस्को के नाम से जानते हैं, उनके एहलकार यहाँ पर आते हैं और आकर कार्रवाई करते हैं। और उस कार्रवाई के बाद यहाँ पर ये एक मीटर लगा दिया जाता है, थोड़ा सा भाई पीछे रहिए, ये मीटर लग गया और यहाँ वाला जो मीटर है वो अलादे वाले एक्चुअली मीटर था ही नहीं। अभी इस तार पर देखें तो अभी भी ये कुंडी नजर आ रही है, मीटर में जाने से पहले कुंडी इधर भी है। हुआ ये कि यहाँ पर एक अरसे से बिजली चोरी चला करती थी। वजह क्या है कि बिजली चोरी कैसे नहीं चलेगी, यहाँ पर सैफुल्लाह नियाजी रहते हैं, लाहौर दा एक पावा इंस्पेक्टर, वड्डे वड्डे थाने दा थानेदार SHO। बिजली दुकानों पर फरोख्त की जाती थी और जो मुलजिम है जिसने कत्ल किया है अदील नाम है जी, अदील रिकवरी का काम भी किया करता था, यानी इंस्पेक्टर साहब के लिए उनकी तमाम मुबैना हराम की जो कमाई है उसमें से एक बड़ा हिस्सा लाकर इंस्पेक्टर साहब की हथेली पर रखना उसकी ड्यूटी थी। बिजली के पैसे भी उसने लाकर देने थे। 4500 रुपया यही मौजूद एक दुकानदार से बिजली की मद में लाकर इंस्पेक्टर साहब को पहुंचाया जाना था, लेकिन वो 45 नहीं जाता है 4000 रुपया। 500 रुपया अदील अपने पास रख लेता है। जब इंस्पेक्टर साहब के नोटिस में बात आती है तो इंस्पेक्टर साहब टेलीफोन उठाते हैं। अदील ये साथ ही यहाँ का मकामी है, जमपाल है, वो यहाँ का मकामी है, तो उसको कॉल करते हैं। अदील नहाने गया हुआ है, अदील का वालिद फोन उठाता है। अदील का वालिद फोन उठाकर अभी बोलना ही चाहता है तो आगे से माँ बहन की गालियां, वो कहता है पाइन मैं गल कर रहा, वो कहते हैं जा तेरी भी। वो IG साहब को एक साहब ने गालियां निकाल दी तो उसको कहा कि ज़हनी मरीज है, यार इधर भी चेक कर लेते, शायद जान ही बच जाती, शायद किसी की इज्जत ही बच जाती। अब वो गालियां निकल गई, कहानी होगी खराब। वो आया, उसने कहा कि पाइन अब्बास तो गाली काट दी थी ने, उन्हें कहा जा तेरी, फिर आई कहानी हो गई, तैश पे आ गई। अब जब उसको मौका मिला एक आधे दिन में उसने कहानी साफ कर दी। ये वो बुनियादी मामला है जो रिपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर मकामी लोगों की जानिब से। भाई इसमें कोई झूठ बोला है तो मुझे आप बता दें, आप मकामी लोग हैं, इधर दिखाएं। भाई मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला चाचा, गल की एवें ही है, कोई हक और सच की बात की है, सच्ची गल की ईमानदारी की गल की, होई एवें ही है। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪੁਣੀਆਂ ਸੂ,
ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੂ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਰਾਤ ਨੀਤ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ओए होए। भाई कोई झूठ बोला हो तो आप लोग बता सकते हैं, आप लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, कोई झूठ तो नहीं बोला? हाँ? ये जी मकामी तौर पर ये इत्तलात हैं जो बिजली और उसके बाद हराम की कमाई से कहानी शुरू हो रही है। हमें यहाँ तक बताया गया है कि लाहौरिये फलाने होंदे ने। वो एक साहब थे, वो कौन साहब थे यार, मुझे थोड़ा सा उसका दिखाएंगे, वो कौन साहब थे बता रहे हैं? वो जरा उनसे मिलवाइएगा, वो भी आपको सुनवाते हैं कि क्या डायलॉग क्या था। भाई जुबान वो इस्तेमाल करें जो आप अपने घर में कर सकते। आपने इस बच्चे से असले उठवाए, आपने इस बच्चे से हराम की कमाइयां करवाई, आपने इस बच्चे से जूते पॉलिश करवाए, आपने इस बच्चे से अपनी वर्दियां सीधी करवाई, अपनी गड्डियां टाकियां मरवाई। आज नहीं, अरसा दराज गाड़ा भी कटोगे तो एक दिन बेचारा सीधा हो गया। चेजा कि मैं ये मानता हूं कि ये गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। ਉਹ ਕੀ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਸਤਲ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਹਿਨ ਲੋਰੀਏ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ 4 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਸਤਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਥਿਆਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗਨ ਜਾਂ ਪਿਸਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਗਾਤਰੇ ਤੋਂ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੁਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਲਸ਼ੀਆ ਬੋਤਲਾਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਪੱਤਾ ਪੁੱਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਸਰ ਹਫਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਰਜ਼ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੀ ਰੋਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੀधा हेलो जी। सो मैं दोबारा ये बात कहना चाहूंगा, सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना हुसन जवानी मापे, सदा ना सोबत यारा, राणा सिर्फ सोने रब दा ना है। सानू क्यों है गुमान हो गया? ਉਹਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਛਡਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। बड़ी वैलिड पॉइंट है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਇਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋ ਪੁੱਛਣ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ। अच्छा, अगर आईजी पंजाब आपके पास आते हैं, आप बताएंगे? इंशाल्लाह बताएंगे हम, बिल्कुल रखेंगे, सारे बताएंगे, सब बताएंगे सर, सब बताएंगे। हाँ, एक जान तो पहले गाया हो चुका है। आईजी पंजाब आपके पास आए, सच बताएंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं बताएंगे, आप बोल ही सच रहे हैं, उन्हें भी सच बताएंगे। तो अगर वो यहाँ आते हैं तो चाय पिलाएंगे? पहले तो ये बताएं। इंशाल्लाह क्यों नहीं। भाई चाय पिलाएंगे? चाय पिलाएंगे? चाय चाचा पिलाओगे? आईजी साहब आपके लिए, हाँ, दूध भी पिलाएंगे, शरबत और दूध भी पिलाएंगे। चले आईजी साहब, आपके लिए चाय का बंदोबस्त हमने करा दिया है। अब आपने खसूसी तौर पर तशरीफ लानी है यहाँ पर, और यहाँ लाकर आपने यहाँ पर लोगों के हकायक समझने, इसकी तहकीक तफ्तीश खुद करें। वजह क्या है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर मरा नहीं है, ना ही किसी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में वो शहीद हुआ है, तो मारा गया है। तो उसका भी ये हक बनता है कि उसका चीफ जो है उसकी तहकीक और तफ्तीश करे। और अगर चीफ तहकीक और तफ्तीश करेगा तो हो सकता है चीफ के सामने ऐसे हकायक आ जाएं जो हमारे सामने आ रहे हैं, और चीफ कोशिश करे कि मेरा कोई और अफसर ऐसी खराफात में मुलव्वस ना हो, और अगर है तो उस तक खतरा पहुंचने से पहले लोगों तक पहुंचा हुआ खतरा मैं वापस खींच लूं, उसको गले से लगा लूं, उसकी जान बचा लूं, और लोगों की भी जान बचा लूं जिनका मुहाफिज मैं हूं, जो मुझे तनख्वाह देते हैं। तो आईजी साहब आए, तशरीफ लाएं, इन लोगों से चाय पिए। उन्होंने कहा शरबत भी पिलाएंगे, पिलाओगे? दूध भी पिलाएंगे, दूध और शरबत भी पिलाएंगे, बचा है ना? हाँ जी, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आईजी साहब तशरीफ लाएं और अपनी आंखों से आकर देखें, लेकिन इनकाउंटर नहीं होना चाहिए।